मिल गया वो मैं निकाल लूँगा, पहले मेरी गाड़ी बंद कर रहा था। अब स्टार्ट करो तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक इत्तबअक इल्ला अल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बारिदर रअसी वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वया क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनु इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। वया क़ौमि मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफ़ला तज़क्करून। वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुम वला अक़ूलु लिल्लज़ीन तज़दरी अअयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु ख़ैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अन्फ़ुसिहिम इन्नी इज़्ज़न लमिनज़्ज़ालिमीन। क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्थरत जिदालना फ़अतिना बिमा तअिदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك
वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मौ सबक़ अलैहिल क़ौल वमा आमन मअहु इल्ला क़लील वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम वहिय तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूहुन इब्नहु वकान फ़ी मअज़िलि या बुनय्य इरकम मअना वला तकुम मअल काफ़िरीन क़ाल सआवी इला जबलि यअसिमुनी मिनल माअ क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम वहाल बैनहुमुल मौजु फ़कान मिनल मुग़रक़ीन वक़ील या अर्दु बुलई माक़ि व या समाअु अक़दिक़ी वग़ीज़ल माअु वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जुअदी वक़ील बुदल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। उसकी कौम के काफिरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदार को भी हम देखते हैं कि ये लोग वाज़े तौर पर सिवाय नीच लोगों के और कोई नहीं, जो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम वालों, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या ज़बरदस्ती में उसे तुम्हारे गले मुंड दूँ, हालांकि तुम उससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे उस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है, ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ते? मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें ज़िल्लत से पड़ रही हैं उन्हें अल्लाह ताला कोई नियामत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार ज़ालिमों में हो जाएगा। कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह,
तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब तू जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास लेकर आ, अगर तू सच्चू में है। जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ, तुम उसे हराने वाले नहीं हो। तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूँ, बशर्ते कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो। वही तो तुम सब का परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि उसे खुद उसी ने गढ़ लिया है? तो जवाब दें कि अगर मैंने उसे गढ़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं, बस तू उनके कामों पर गमगीन ना हो, और एक किश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। वह नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने लगे। उनकी कौम के जो सरदार उनके पास से गुजरते वो उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है जो उसे रुस्वा करे और उस पर हमेशगी की सज़ा उतर आए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि उस किश्ती में हर किस्म के जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा, सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, उस किश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से उसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। वो किश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न रह। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ। उसी वक्त उन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और वह डूबने वालों में से हो गया। फरमा दिया गया कि ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और किश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा लगी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा, मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है, उसके काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता हैं। तुझे हरगिज़ वो चीज़ ना मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुतलक़न इल्म न हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार कराने से बाज रहे। यहीं तक आगे भी है डिटेल्स, वो पढ़ लेंगे साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतजअल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। हम असल में सूरतुल अंबिया पढ़ रहे हैं, तो सूरतुल अंबिया में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए सूरतुल अनकबूत। सूरतुल अनकबूत में हमने जो लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा था, कल हम वो पढ़ रहे थे, तो बीच में ही हमारा वक्त ख़त्म हो गया, तो कुछ आयतें वहाँ छूट गई। इंशाल्लाह वो आयतें मुकम्मल करके आज हम अल्लाह ताला का नाम लेके सूरतुल अंबिया में आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आने वाला है। तो नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा डिटेल में देखिए, कितने रुकू हैं खाली नूह अलैहिस्सलाम की
वो जो किस्सा है पूरी डिटेल्स, तो हम कोशिश करेंगे हम सूरतुल हूद से वो चीज़ पढ़ लेंगे ताकि हमारे लिए ब्रीफ ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो हालात है वो हमारे नज़रों के सामने रहें। तो अल्लाह ताला का नाम लेके पहले हम ये आयतें कंप्लीट कर लेते हैं। 28 वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिमा मिन अहदिम मिनल आलमीन। तो याद करो वो वक्त कि जब नूह ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, 29 की 28 आयत नंबर 28, नीचे बेशक तुम बेहयाई का ऐसा काम करते हो जो तुमसे पहले जहान वालों में से किसी ने नहीं किया। कि तुम इतना बदतरीन काम अंजाम देते हो अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत के खिलाफ। तुम वो कुछ कर रहे हो कि जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। मखलूक ने इस जहान में नहीं किया। और यहाँ पे गौर करने की बात है, अहदिम मिनल आलमीन, पूरे आलम में ये चीज़ किसी ने नहीं की। हर पॉइंट फोकस करने का है कुरान में, हर वर्ड फोकस करने के लिए। आलमीन से क्या मुराद हुआ है? देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, मर्द और औरत जैसे इंसानों में, इसी तरीके से हर जितनी भी स्पीशी है, चींटियों की एक अलग स्पीशी है, उसको चींटियों का आलम कहा जाएगा। परिंदों की अलग सैकड़ों किस्म की परिंदे हैं, हर किसी परिंदे की स्पीशी का एक अलग आलम, एक अलग जहान है। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में हर मखलूक जो भी है वो सब मेल और फीमेल की शक्ल अल्लाह ताला ने दी हुई है। और फितरत अल्लाह ताला ने ऐसी डिज़ाइन की है कि मेल और फीमेल के बीच में एक अट्रैक्शन रखी जिनसे अगली नस्ल वजूद में आती है। तो शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम के लोगों को इस तरीके से पागल कर दिया, एक गलत काम करने के ऊपर उकसाया कि उन्होंने ऐसा कुछ काम दुनिया के अंदर शुरू करवाया कि पूरे आलम में ये चीज़ कहीं मौजूद नहीं थी। यानी इंसानों में क्या, जो सैकड़ों मखलूक अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा बनाई है, वो भी अपना फितरी तकाजा जो पूरा करती हैं वो उसी फितरत के हिसाब से करती हैं जो अल्लाह ताला ने पाकीज़ा रास्ता दिखाया। आप समझ रहे हैं? तो मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, पूरे आलम में ये काम किसी ने नहीं किया। अइन्नकुम लतअतून अर्रिजाल, क्या तुम जाते हो मर्दों के पास अपनी शहवत पूरी करने, व तक़तऊन अस्सबील, और तुम डाके डालते हो रास्तों में, रास्ते काटते हो, व तअतून फी नादीकुम कुमुल मुनकर, और तुम अपनी महफिलों के अंदर खुलेआम बदबख्ती और बेशर्मी और बेहयाई के काम करते हो। ये रास्ते काटने के बारे में कल आपने बताया था कि तफसीर में ये भी लिखा है कि रास्तों में घात लगाए बैठते थे, कोई भी काफिला आता था या कोई भी रास्ते से गुजरता हुआ मुसाफिर होता था, उनके मर्दों को पकड़ के ये उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करते थे, बदफेली करते थे। और इससे ये भी मुराद हो सकती है कि ये डकैतियाँ भी डालते थे, क्योंकि जिस कौम के अंदर इंसानी जो ज़मीर होता है, ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो जाए, जो कौम वो काम कर रही हो कि जो अभी हमने पढ़ा, उनके लिए बाकी सब ये गुनाह बड़े छोटे मोटे हैं। धोखा देना, किसी को लूट लेना, किसी को सताना, किसी पे जुल्म करना, ये सब छोटी छोटी बीमारियां हैं। जो सबसे बड़ी बीमारी इनकी थी, कुरान में हर जगह हमने अभी तक 6-7 जगह एक किस्सा पढ़ा, ये तक़तऊ सबील खाली यहीं पे आ रहा है। जब इखलाकी गिरावट एक कौम में पैदा होती है या एक इंसान में पैदा होती है, फिर वो गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, फिर गिरने का कोई उसका लिमिट नहीं है। जैसे कुरान में ही है ना वो आयत की, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन मखलूक, एक सबसे बेहतरीन पॉस्चर में
बना के खड़ा किया। मगर जब ये गिरने पे आया ना, ये अपनी हैसियत पहचान नहीं पाया, ये इतना गिरा कि बदतरीन मखलूक से भी ज़्यादा नीचे जाके गिरा। बदतरीन मखलूक में खंजीर भी आ सकते हैं, यानी जब एक इंसान गिरता है ना, वो खंजीरों से भी नीचे चले जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, बचते हैं सिर्फ वो जो सच्चे दिल से ईमान लाए और अपने रब के हुक्मों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करें। फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से ऐसी नियामतें और ऐसा अज्र है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इंसान का जो है गिरना जब आता है ना, फिर उसके लिए मिसालें नहीं मिलती। बड़े बड़े ये जो बोलते हैं ना, ये जंगल के दरिंदों के अंदर भी वो मिसालें नहीं होती हैं कि जब इंसान गिरने पे आता है। तो जब इस कौम की जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो यही थी कि ये अपनी शहवतें एक ऐसे तरीके से पूरी करने की कोशिश करते थे जो बिल्कुल गैर फितरी था और अल्लाह के कानून के खिलाफ था। और सोचने की बात यह है कि अल्लाह के कानून के खिलाफ ये क्यों करना चाहते थे, क्योंकि शैतान ने इनको बहकाया था। हमने कल वायत पढ़ी ना, ए नबी तेरी जान की कसम तू क्या जाने कि वो अपने इस नशे के अंदर दुध थे, यानी वो अपने होशो आवाज़ में ही नहीं थे। शैतान ने इनके होशो आवाज़ उड़ा दिया। आफ्टर ऑल हर बीमारी की जड़ क्या होती है? जो भी गुनाह इंसान करता है, या तो उसकी नफ्स होती है और नफ्स में वसवसे करने वाला शैतान होता है। ये जो बीमारी है इसकी भी जड़ जो है असल में शैतान ही इंसान से वो काम कराना चाहता है कि शैतान इंसान को ज़मीन और आसमान के सामने ये चीज़ साबित करे कि देखो ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा दिया, मगर ये इस काबिल नहीं है। मैं इसको हर वो चीज़ कराऊंगा कि जो ये अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ होगी। मैंने सिंपल एग्जांपल एक दी थी ना, छोटी सी एग्जांपल। अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया उसके हिसाब से मर्दों का जो पोंचा होता है, ये पजामा होता है, घुटने से ऊपर रहना चाहिए, औरत का नीचे होना चाहिए। आज की सोसाइटी जो है लेटेस्ट फैशन के हिसाब से क्या है, औरतों का ऊपर जाते जा रहा है और मर्दों का नीचे। कोट पैंट लगाते हैं और नीचे शूज़ के नीचे उनकी पैंट जा रही होती है। क्या इसमें फ़ायदा है इसका? ऐसे फैशन लॉन्च करने से क्या फ़ायदा है? मतलब ये है, शैतान आसमान की तरफ देख के कहता है कि ये देख, जो तेरा हुक्म था मैं उल्टा ही करवाऊंगा। तो ये भी जो बीमारी है ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद नहीं है। ये शैतान इनके अंदर वसवसे डाल के वो काम करवाने लगा कि जो हम अभी पढ़ चुके हैं। और इनके अंदर ये बीमारी भी थी, वक्त तक उन्होंने सबील, ये रास्ते काटते थे, ढाके डालते थे। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। और ये इतने बेशरम और बेहया हो गए थे कि ये खुलेआम बदकारी करते थे। तो हो सकता है आज से 50-100 साल पहले कोई कौम, चाहे वो ईसाई हों या गैर मुस्लिम हों, वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब काम हो भी सकते हैं जो ये करते हैं। वो सोचते होंगे पिछले ज़मानों की कहानियाँ हैं। और खुलेआम बदकारी करना ये कोई पॉसिबल मसला नहीं ना था। आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले की आप सोसाइटी देख लो तो। मगर आज की डेट में ये खुलेआम बदकारी करना कितना कॉमन हो गया है। आप वेस्ट के अंदर देखो, बेशर्मी और बेहयाई किस तरीके से आम हो गई है। और ये कौम लूत जो अमल करती थी वो वाला अमल आज मुज़य्यन करके दिखाया जा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी परेडें हो रही हैं, वो बड़े बड़े झंडे लेके बिल्कुल डंके की चोट पर निकलते हैं कि हम जी बहुत बड़े, कोई हमने तीर मार लिया कि हम ये इस चीज़ के अंदर मुब्तला हैं, या हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जो कानून इलाही था, शादी का कानून था कि मर्द और औरत एक पाकीज़ा बंधन में बंध जाएं, उनसे वजूद में आए एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए सोसाइटी जो फैमिली होती है, जिसके अंदर जो बच्चे पैदा हों वो माँ और बाप की शफकत और मोहब्बत के अंदर परवान चढ़े ताकि सोसाइटी के अंदर खैर फैले। फैमिली ऑफ ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को ख़त्म कर दिया। मर्द और औरत के बीच शादी होना इतना मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल कर दिया वेस्ट के अंदर।
90 to 95% लोग वहाँ शादियाँ ही नहीं करते हैं। वो बोलेंगे वी आर जस्ट लिविंग टुगेदर। क्यों जी? शादी करने के कानून मर्द और औरत के ऐसे बना दिए कि शैतान ने ऐसी पट्टी पड़ाई कि कोई मर्द शादी करना ही नहीं चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक कानून ऐसा है कि भाई तुम अगर किसी औरत से शादी करते हो और कल को जाके औरत की तुम्हारे साथ नहीं बनी और डिवोर्स हो गया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा औरत को मिल जाएगा। तो एक मर्द पूरी ज़िंदगी जान मारने के बाद मेहनत कर करके अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करे, उसके बाद वो रिस्क लेगा, शादी करेगा, इतना बड़ा रिस्क लेगा, जबकि औरतों को विमेन एम्पावरमेंट के ढकोसले इन्होंने दिए हुए हैं कि औरत बिल्कुल फ्री। और वो उल्टा औरतों पे ही पड़ रहा है। औरतों पे जो आप लिविंग रिलेशनशिप में मर्द रहते हैं है तो वो गुनाहगार दुनियावी एतबार से देखो, उनका तो जो चाहिए वो मिल रहा है। हाँ, उल्टा औरतों पे जुल्म हो रहा है। उनको कल छोड़ के चल जाए कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने औरतों को विमेन एम्पावरमेंट की गुट्टी पिलाई, वही वाला कि ए नबी तेरी जान की कसम, ये लोग अपने नशे के अंदर दुध हैं, वही दुध करके रखा है शैतान ने इनको। तो औरत जो है, जब तक औरत अपनी ज़िंदगी को फैमिली के लिए सेक्रीफाइस ना कर दे तब तक एक फैमिली सिस्टम नहीं चल सकता। और मर्द की जिम्मेदारी है माश की जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी। वो तो जब बच्चा पैदा होता है फिर पता लगता है कि माँ उसके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर वो माँ बाहर जाके निकल के अपने बच्चे को 2-3 साल तक छोड़ देती किसी और के हाथ पे, तो वो बच्चे के साथ जुल्म करती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि माँ के अलावा उस बच्चे की कोई परवरिश कर सके जैसे कि माँ करती है। हाँ, कंप्रोमाइज़ करना है, न्यूट्रिशंस के साथ खेलना है बच्चे के, माँ के दूध के बदले बोतल की दूध देनी है, जिससे बच्चा बेचारा उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, बड़े जाके वो बीमार होता रहेगा और तकलीफें होती रहेंगी, उसको अलग चीज़ है। मगर पॉसिबल नहीं है कि माँ के शफकत के बिना एक बच्चा प्रॉपर डेवलप हो। तो गुट्टी ऐसी पिलाई है कि औरत और मर्द बिल्कुल बराबर। औरत को मर्द नहीं बोल सकता तूने ये कुछ काम करना है। औरत इक्वल टू मर्द है, बिल्कुल फ्री है। तो लिहाजा अगर ऐसी सोसाइटी क्रिएट करोगे तो घर का जो हेड होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के 2 हेड नहीं ना हो सकते। कोई सुना है कंपनी जिसके 2 मैनेजिंग डायरेक्टर हो? वो चल सकती है? किसी मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली बनाया है उसका जो हेड है वो मर्द रखा है, और उसकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, माश की जिम्मेदारी। मगर डिसिप्लिन तब चलेगा जब उस मर्द की इताअत हो। मगर औरत अगर एक तरफ से बिल्कुल फ्री इंडिपेंडेंट करके बोल दिया हो कि तुम्हारे साथ सारे के सारे जी हमारी ये जो लॉज हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, वो हवा में उड़ेगी। तो वो जब हवा में उड़ेगी वो तो क्लैश होते रहेंगे, वो आखिरकार डिवोर्स मांग लेगी, तो उसको अपनी 50% भी उस वेल्थ उसको देनी है। तो लिहाजा शादियाँ वादियाँ अब कुछ नहीं, 1-आधा% शादी होती होगी, ये मतलब वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। वो भी शायद वो जो है रिलीजन के साथ जुड़े हुए वही करते हैं, वो भी वो जो प्रॉपर थोड़ा क्रिश्चियन फॉलो करते हैं फेथ, वो बाकी तो शादी जैसा कुछ नहीं है इसमें। तो लिहाजा जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तकरीबन सारे के सारे बॉर्न विदाउट वेडलॉक। अब तो पैदा भी नहीं हो रहे, वहाँ पे वो बहुत कम हो रहे हैं। वो भी लॉ बना रहे थे कि औरत चाहे जब चाहे अपने बच्चा गिरा दे, वो लॉ उसके ऊपर भी फाइट कर रहे हैं अभी कि ये भी लॉ होना चाहिए जी। जब औरत, अच्छा मर्द शादी करने को तैयार नहीं है तो वो अपनी ज़रूरत कहाँ से पूरी करेगा? उसके लिए ब्रॉथल्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन को बोला, उसका नाम दे दिया है जी सेक्स वर्कर्स। जिस तरह से एक मजदूर है वो दिन रात मेहनत करके अपने जिस्म का इस्तेमाल करके कुछ कमाता है, इसी तरह अगर औरत भी अपना कोई हिस्सा इस्तेमाल करके कमाती है तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? लिहाजा प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, इसका खूबसूरत नाम रख दिया है जी अपने हिसाब से, सेक्स वर्कर्स। तो लिहाजा बगावत के ऊपर बगावत, बगावत के ऊपर बगावत, इसे ना जुलुमातु अला जुलुमात, अंधेरों के ऊपर अंधेरियों के गिलाफ चढ़े हुए।
तो लिहाजा इनकी तहजीब और तमद्दुन ख़त्म हो गया है। तेरी तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी कर लेगी। जो शाखे नाजुक पे आशियाँ बनेगा नापायदार होगा। इनकी सिविलाइजेशन अब ख़त्म है। ये बस अपने बम, न्यूक्लियर बम और ये सो कॉल्ड रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़े हैं। बाकी दिल खाली, रूह मुर्दार, ज़मीर ख़त्म, सुकून कल्ब ख़त्म, कुछ भी इनके पास बाकी नहीं रहा हो। जीने का कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जमा करो। तो आखिरकार क्या है, मटेरियल किसी के पास पहाड़ के बराबर हो, किसी के पास चम्मच के बराबर हो, आखिरकार तो सब यहीं छोड़ देना है, वो तो साथ लेके जाना नहीं है। तो लिहाजा हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, वह तातूना फी, सोसाइटी के अंदर जो बुरे काम ये कौम लूत करती थी वो काम आज बिल्कुल आम हो चुके हैं। और जिस तरीके से कहा है, तुम खुले आम अपनी महफिलों में बेहयाई करते हो और ना शाइस्ता हरकतें करते हो। फमा काना जवाबा कौमिही इल्ला अन क़ालू तीना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुंता मिनस सादिकीन। तो इस बात पे लूत की कौम का जवाब बस ये था कि हम तो दुरुस्त होने वाले नहीं हैं, अगर तू सच्चा है तो लेके आ अल्लाह का अजाब। यानी कि इतनी देर से हम ये कर रहे हैं, हम तुझे जुटला रहे हैं, कोई अजाब अभी तक आया नहीं, तो लिहाजा हम तो गुमान करते हैं तो झूठा, तुझे अपना काम कर, अजाब लाना है तो अजाब ला, अगर तू सच्चा है हम तेरी बात मानने वाले नहीं। क़ाला रब्बि उन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। उस वक्त फिर नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये बद्दुआ निकली है। अपने लिए तो दुआ है, उस कौम के लिए ये बद्दुआ ही है कि ए परवरदिगार, इस मुफसिद, फसाद करने वाले कौम से मुझे बचा, मेरी मदद कर, अलल कौमिल मुफसिदीन, इस मुफसिद कौम से तो मेरी मदद कर। इसका क्या मतलब हुआ कि ए परवरदिगार, ये मेरे बस के बाहर है, अब तू कोई फैसला कर। फलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम, तो देखो दुआ निकली है ना लूत अलैहिस्सलाम की ज़बान से, तो एकदम अल्लाह ताला की तरफ से जब फैसला। अच्छा, ये जो दुआ है ये बहुत सालों की मेहनत के बाद, ये अचानक से नहीं, ये दिन रात का खून का जलाना उस कौम के बीच में, फिर अजीब अजीब बातें सुनना और ऐसी बेशर्म और बेहया कौम के बीच में रहना, वो दर्द उनके दिल के अंदर, फिर जब बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंच गया, फिर ये दुआ निकली ज़बान से, और उतनी देर में इनका फैसला भी इमीडिएटली अल्लाह ताला की तरफ से वो फैसला, 2 फरिश्ते उतर गए। यहाँ से दुआ अर्श तक पहुँची होगी तो अर्श से फरिश्ते उतरे होंगे, वो फरिश्ते उसी वक्त उतरे होंगे गालिबन, मगर पहले वो अपना दूसरा काम करने गए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत देने। तो वलम्मा जाअत रुसुलना इब्राहीम बिल बुशरा, और जब आ गए हमारे 2 फरिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेके, कालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़रिया, उन्होंने कहा बेशक हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, वहाँ के रहने वाले सारे के सारे जालिम हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला इन्ना फ़ीहा लूत, अरे वहाँ तो मेरा भतीजा लूत भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टेंशन लूत की हो गई अलैहिस्सलाम। क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, फरिश्तों ने कहा कि हम खूब जानते हैं वहाँ कौन कौन है, या आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं, वी नो दैट। ला नुनज्जियन्नहु, हम ज़रूर ब ज़रूर निजात दे देंगे, बचा लेंगे लूत को, व अहलहू, और उसके घर वालों को, इल्लम्रअतह, सिवाय उसकी बीवी, कानत मिनल गाबिरीन, वो है पीछे रह जाने वालों में, हलाक हो जाने वालों में। आप एक चीज़ नोट करते हैं कि अल्लाह ताला का कलाम जो है कितना डिटेल्ड है, हर आयत, हर बार इल्लम्रा आता हूँ, एक बार बयान कर देना काफ़ी था, बाद में हम समझ जाते हैं कि उनके अहलो अयाल
में से एग्जम्प्ट की गई है बीवी, मगर हर जगह यही है इल्ला इम्राअतहु, कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई अगर एक आयत भी उठाए तो वो फिर भी कंफ्यूज ना हो। कानत मिनल गाबिरीन, वो है हलाक हो जाने वालों में। वलम्मा अन जाअत रुसुलना लूतन सीअ बिहिम, और जब वो दो भेजे हुए फरिश्ते हमारे, ये जो पैगंबर, यहाँ पैगंबर फरिश्तों को कहा गया, हमारे पैगाम लेके जो गए थे लूत की तरफ, तो सीआ बिहिम, तो मायूस हो गया लूत उनको देख के कि अब इनके साथ क्या होगा, ये इस जालिम बस्ती में क्यों आ गए, परेशान हुआ। सीआ बिहिम वज़ाक़ा बिहिम, और तंग हो गया उसका दिल, यानी कि वो दिल के अंदर घुटने लगे कि मेरे ये मेहमान हैं मगर मैं इनको अब कैसे बचाऊं। ज़रअं व क़ालू, उससे दिल में, ठीक है, लूत के पास आए, वो उनके आने से परेशान हुआ और उनकी वजह से दिल तंग हुआ। व क़ालू ला तख़फ़ व ला तहज़न, फरिश्तों ने कहा डरो मत और ना गमगीन हो। इन्ना मुनज्जूका व अहलक, हम अनकरीब तुझे निजात देंगे, यानी कि जो दुआ तूने रब से की थी कि मुझे अब इस कौम से निजात दे, इस कौम के खिलाफ मेरी मदद कर, तो लिहाजा हम तुझको और तेरे घर वालों को निजात देंगे। फिर देखो इल्ला इम्राअतक, सिवाय तेरी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वालों में। इन्ना मुनजिलूना अला अहली हाज़िहिल क़रियति रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून, बेशक हम इस बस्ती पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं इस वजह से कि वो बदकारी करते थे। पता नहीं लगता, वो बदकारी करते थे। वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिनतिन लिक़ौमी यअक़िलून, और अलबत्ता हमने इस बस्ती में कुछ वाज़ेह निशानियाँ उन लोगों के लिए छोड़ी हैं जो अकल रखते हैं। यानी कि लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में जाके देखो, चलते फिरते तुम वहाँ से रहते हो, इनको भी जाना चाहिए वेस्ट वालों को, ज़रा डेड सी जाते हैं ये डेड सी के आसपास, मगर इबरत हासिल नहीं करते। वहाँ पे वो सडोम और गमोरा की जो बस्तियाँ आबाद थी कभी, वो भी इन्हीं की तरह से अपने आप को बड़ी सिविलाइज समझती थी। इनके पास भी बड़े बड़े बाग हुआ करते थे, बड़ी खुशहाल कौम थी ये, मगर जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो इनको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया इस बस्ती का। वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिनतिन लिक़ौमी यअक़िलून। अच्छा, कुछ फर्दर 1-2 मिनट में और कुछ आपको कहना है इसके बारे में, कुछ अगर देखता हूँ किस और सूरह में भी अगर ये है तो। ये अनकबूत ही ना, नमल में भी है। अच्छा जी, सूरतुल नमल, सूरह नंबर क्या है? 29 तो नहीं, 29 अनकबूत है। चलो टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल वहीं पढ़ लेंगे। ला तख़फ़ वला तहज़न, निकालो ज़रा ये इन्नकुम लतातून रिजाल, हाँ नमल फमा कान जवाब कौमी अंजयना अहलहु इल्ला इम्राअतहु कद्दरनाहा मिन, ये नमल है जी। अमतरना अलैहिम। अच्छा, वो वीमेन एम्पावरमेंट का था ना जो, उसमें वो एक मोहम्मद हिजाब जानते हो ना, वो एक दिन उनसे किसी ने पूछा कि मुस्लिम फेमिनिस्ट बेहतर है या नॉन मुस्लिम, उन्होंने कहा नॉन मुस्लिम मुस्लिम से बेहतर है, कम अज़ कम उनका एक वो है ना कि सब चीज़ में बराबर। हमारी मुस्लिम है जहाँ पे उनको अपने प्रिविलेज की बात आती है इस्लाम की, तब उनको याद आता नहीं कि इस्लाम ने हमें राइट दी है। जहाँ पे मर्दों की आती है वहाँ पे उनको इक्वालिटी चाहिए होती है।
हाँ सही बोला। इधर ये सूरत का है। सूरह नमल कौन सी है? 27. 27। ये वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता वअंतुम तुबसिरून। यार ये तो हमने शायद पढ़ा था। वइन्नकुम लतअतूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून। सूरह नमल नहीं पढ़ी। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला एक मिनट कॉल मैंने वहाँ पे बुक मार्क्स करके रखा था, फिर वहाँ पे हुआ तो फिर पढ़ा है। हाँ सूरह नमल का पढ़ लिया था। पढ़ा नहीं, लेकिन बुक मार्क किया था हम उस दिन। ऊपर हमने सिर्फ सूरह हूद तक पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमने आके हूद का शुरू किया था, फिर हमें और मिल गई। मगर मुझे लगता है पढ़ा था शायद, क्योंकि हमने बहुत टाइम लगाया था पढ़ने में।